ये कैसी अनहोनी है। मेरे बेटे युवराज की शादी की इच्छा था नहीं नागिन से। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। भाई साहब, आप इस किताब को इस संदूक में क्यों रख रहे हैं? आखिर इस किताब में ऐसी क्या खास बात है? इसमें नागमणि की कहानियां हैं। इसमें नागमणि के रक्षा के सारे नीति नियम लिखे। ये हमें रास्ता दिखाती है, हमसे नागमणि की रक्षा करवाती है। नागमणि से जुड़ी हर बात इसमें लिखी है। हमारे पूर्वजों ने इसे हमें दिया है और हम अपने आने वाले वंश को इसे देंगे। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हम नागमणि की रक्षा करेंगे। इसी किताब में नागमणि के कई राज हैं जो सिर्फ हम जानते हैं, दूसरा कोई जानने ना पाए। वो किताब मुझे ढूंढनी होगी, फिर से एक बार पढ़नी होगी। अब वही किताब मुझे आगे का रास्ता दिखाएगी। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों देख रही है? देख रही हूँ कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। जानती हो इस खूबसूरती का राज? मेरा बेटा, मेरे बेटे का प्यार जो तुम्हारे चेहरे पर निखर आया है, प्यार का ये रूप लाया है। पता ही नहीं चला 6 महीने कैसे निकल गए तुम दोनों की शादी के। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें गहनों का बिल्कुल शौक नहीं है। कितनी सीधी सादी है मेरी बहू। माँ, ये तो बहुत सुंदर है ना? अगर तुम इसे पहनोगी तो और सुंदर लगोगी। माँ, मेरा गला। आई एम रियली सॉरी। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। माँ, माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? माँ बताइए ना क्या हुआ? शिवन्या, एक राज बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैं अभी आई। एक राज की बात है। मेरा भाई जिंदा है। कल मैंने अपने आंखों से देखा। वो जिंदा है, पर मुझे लगा था कि। पर माँ, आपने तो कहा था कि उनकी मौत हो गई है। मुझे भी यही लगा था, पर नहीं, वो जिंदा है। कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्हें देखकर मैं कितनी खुश थी। बस एक बात को लेकर मैं दुखी हो गई हूँ, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं कि वो कातिल कौन है। वो 5वां कातिल। और खुद को बचाने के लिए वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं ही वो 5वीं कातिल हूं जिसने इच्छाधारी नागिन के माँ बाप को मारा।
शिवन्या, वो नागिन भी यही समझती है कि वो पांचवी कातिल मैं ही हूं। तुम जानती हो ना बेटा, वो नागिन कैसे एक एक करके इस परिवार के सभी लोगों को मार रही है। अब मेरे भाई को भी खतरा है उस नागिन से। हाँ शिवन्या, क्योंकि वो पांचवा कातिल कोई और नहीं, मेरा भाई, मेरा भाई संग्राम सिंह है। हाँ शिवन्या, इस राज को मैंने अपने दिल में दफना कर रखा था, लेकिन आज पहली बार मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस नागिन के जोड़े को हैंकी जी और मेरे भाई ने मारा था। बहुत बेरहमी से मारा था, उस नागमणि के लिए मारा था। उन लोगों की सजा मैं और मेरे परिवार वाले भुगत रहे हैं। वो नागिन किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी वो, ना हैंकी जी, ना मेरे भाई, और ना ही हमारे परिवार वालों को। पल पल डर रही हूँ उस नागिन के कहर से। उस नागिन से मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ बेटा, पर समझ में नहीं आ रहा कि अपने परिवार को कैसे बचाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवन्या, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ उस नागिन से मेरे परिवार को बचाने का। माँ, कितनी भोली है आप, कितनी मासूम। बहू, तू नागिन है तो मैं भी नागिन की सास। अब देख कैसे तुझे अपने चक्रव्यूह में फंसाती हूँ। देख कैसे तुझे नागिन नाच नचाती हूँ। ओह माय गॉड! क्या हुआ? फिर किसी डेंजर जोन में चली गई क्या? आईफिल टावर भैया, पता है रणबीर ने दीपिका को अपनी फर्स्ट डेटिंग एनिवर्सरी पे आईफिल टावर पे 7 करोड़ की इयररिंग गिफ्ट किए, एंड देन रोमांटिक डिनर। हाउ रोमांटिक ना अंगद भैया। स्पीकिंग ऑफ रोमांस, भैया आपकी और भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी आने वाली है ना? है ना? है ना? है ना? तो आप भाभी को क्या गिफ्ट दे रहे हो? हाँ, ये स्टार्स इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं कि हम कॉमन मैन की लाइफ तो बर्बाद कर देते हैं। अब हम कॉमन मैन ऐसे स्पेशल आइडियाज बार बार कहां से लेकर आएंगे? आ गया, अरे भैया आइडिया आ गया। आप ना भाभी को सरप्राइज दो, दोबारा शादी करके। ये सरप्राइज है या शॉक? एक तो संभाल नहीं पा रहा हूँ, दूसरी की बात। भैया दूसरी वाली से पहले नहीं, पहली वाली से दूसरी। अरे यू नो, वो फील के लिए वो स्पेशल वाली फील होती है ना भैया, फील करना जरूरी है ना। यस, व्हाट एन आइडिया भैया, गुड गुड गुड। सुपर्ब आइडिया। यस इडियट, मैं और शिवन्या क्या बूढ़े हो गए हैं जो एक और बार शादी करेंगे? पहली वाली की फीलिंग तो आई नहीं है, दूसरी वाली फीलिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन भैया अब भाभी को कुछ तो गिफ्ट दोगे ना? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है ऋतिक, मैंने तो अपना गिफ्ट दे दिया उससे, अब तेरी बारी। क्या? आपने तो मुझे कंपटीशन में डाल दिया। चैलेंज एक्सेप्टेड। भैया आप लोग ना काम वाम छोड़ो, भाभी को शॉपिंग के लिए ले जाओ। यस यस, एवरीबॉडी लव्स शॉपिंग। ये अच्छा आइडिया है। अब माँ शिवन्या कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ओके। शिवन्या, 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 शिवन्या। क्या हुआ? इतना चीख क्यों रहे हो? यही तो हूँ मैं। तुम वहाँ सोफे के नीचे, मतलब सोफे के पीछे क्या कर रही थी? वो मेरे कान की बाली गिर गई थी, वही उठा रही थी।
बाली को छोड़ो और मुझे देखो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे कुछ काम है। काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। कहाँ? पति हो तुम्हारा, सवाल मत पूछो। पति की सिर्फ बात सुनते और पति से सिर्फ प्यार करते हैं।